अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक ही बहस है और वो है कप्तानी की, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और इसीलिए भी ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी कप्तान का ऐलान नहीं किया। पीसीबी के चेयरमैन भी बार बार कह चुके हैं कि कप्तान का फैसला इस फिटनेस कैंप के बाद होगा, लेकिन अब कप्तानी की इस लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया है। चंद दिन पहले तक सिर्फ 3 नाम थे, जिसमें से शादाब खान, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि ऑलरेडी वो टीम के कप्तान हैं T20 के, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अनाउंस करदा है। लेकिन अब शाहीन कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे, हर कोई अपना अपना कप्तान बनाए बैठा है। सोशल मीडिया के ऊपर फैंस किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। तो इस वक्त कप्तान अब बनने कौन जा रहा है? हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कप्तान के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बड़े हैं इस वक्त, वो अब सर जोड़ के बैठ चुके हैं और बहुत जल्द कप्तान के हवाले से भी आपको हम खुशखबरी सुनाने वाले हैं। लेकिन अब जो नाम ऐड हुआ है वो बाबर आजम का है। बाबर आजम चंद दिन पहले तक इस लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन अब ऐसा अचानक क्या हुआ कि बाबर आजम को फिर इस लिस्ट में शामिल करना पड़ गया। और इवन अब बाबर आजम हॉट फेवरेट कैंडिडेट बन चुके हैं कैप्टनसी के हवाले से। चंद दिन पहले तक जो शादाब का नाम था, शादाब ने एक इंटरव्यू में खुद ही अपना नाम वापस ले लिया है। शादाब ने कहा था कि वो किसी सूरत अब कप्तान नहीं बनना चाहते, वो इस दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। उन्होंने इवन शाहीन शाह को भी एडवोकेट किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि उनको कप्तान बनाया गया है और कि एक सीरीज की बेस के ऊपर आपको कप्तान नहीं हटाना चाहिए। कराची में शाहिद अफरीदी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कप्तानी के हवाले से बातचीत की है। उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिटनेस के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से, नई मैनेजमेंट के हवाले से, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल था वो कप्तानी के हवाले से था, जिसका जवाब, क्योंकि जाहिर सी बात है शाहीन शाह अफरीदी दामाद हैं शाहिद अफरीदी के, और जब शाहीन अफरीदी कप्तान बने थे तब ये कहा जा रहा था कि शाहिद अफरीदी के कहने के ऊपर शाहीन को कप्तान बनाया गया है। शाहिद अफरीदी ने ही जो है वो पीसीबी में लॉबिंग की शाहीन को कप्तानी बनाने के, लेकिन शाहिद अफरीदी ने उसको बारहा रिजेक्ट भी किया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने किसी सूरत लॉबिंग नहीं की थी। खैर, अब शाहिद अफरीदी ने, जब उनसे सवाल हुआ शाहीन की कप्तानी के हवाले से, क्या बातें हो रही हैं कि बाबर आजम वापस आ रहा है कप्तान, तो उनका ये कहना था कि शाहीन शाह अफरीदी को, जाहिर सी बात है, वो उस वक्त फेवर नहीं कर रहे थे कि शाहीन कैप्टन बने, लेकिन अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कप्तान बनाया है तो शाहीन को टाइम देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जब पीसीबी में तब्दीली होती है तो साथ ही कप्तान भी तब्दील हो जाता है, या तो फिर अगर कप्तान तब्दील करने का फैसला हुआ है तो इसका मतलब है कि फिर शाहीन को कप्तान बनाने का फैसला गलत था, या फिर अब वाले जो नई मैनेजमेंट इसको चेंज करी, या फिर ये फैसला गलत होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब शाहीन को टाइम देना चाहिए। सेम बात शादाब ने की है। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अब जब वो इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, हमारे जराए भी कह रहे हैं कि बाबर आजम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने राब्ता किया है कप्तानी के हवाले से कि आप एक बार फिर से कप्तानी संभालें। लेकिन बाबर आजम इस वक्त रिलेक्टेंट फील कर रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि जब वर्ल्ड कप के बाद सबके सामने है बाबर आजम के साथ जिस तरीके से उनको कप्तानी से हटाया गया था, अब बाबर आजम अगर कप्तानी लेंगे भी तो वो अपनी शराइत के ऊपर लेंगे, क्योंकि बाबर ने खुद नहीं कहा पीसीबी को कि वो उनको कप्तान बनाया जाए। इवन खुद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि बाबर आजम के साथ राब्ता में है कि आप कप्तान बने। बाबर आजम उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए थे, जो कि वापस आ चुके हैं अभी, और कैंप को ज्वाइन नहीं किया, और कैंप को भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पीसीबी ये चाहता है कि बाबर आजम अब जो अपकमिंग सीरीज है और T20 वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान के वाइट बॉल की कैप्टनसी संभाल लें। लेकिन चूंकि अभी बाबर आजम ने कहा है कि वो इतनी जल्दी ये फैसला नहीं कर सकते, वो अभी जो अपने करीबी जो उनके लोग हैं उनके साथ बाबर आजम इस हवाले से मशवरा करेंगे। और ये भी इतलात आ रही हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कुछ शराइत भी रखेंगे कि इन शर्तों के ऊपर वो अगर कप्तानी उनको देना चाहते हैं तो वो वापस लेंगे, क्योंकि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और जिस तरह से हटाया गया था तब बड़ी सारी बातें की जा रही थी कि बाबर को जिस तरीके से हटाया गया वो गलत है। अब बाबर जो है वो पीसीबी के हुकाम के साथ राब्ते में तो है, लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो बाबर आजम की एक खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अब बाबर आजम अगर कप्तानी लेंगे भी तो वो अपनी शराइत के ऊपर लेंगे, क्योंकि बाबर ने खुद नहीं कहा पीसीबी को कि वो उनको कप्तान बनाया जाए। इवन खुद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि बाबर आजम के साथ राब्ता में है कि आप कप्तान बने। बाबर आजम उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए थे, जो कि वापस आ चुके हैं अभी, और कैंप को ज्वाइन नहीं किया, और कैंप को भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पीसीबी ये चाहता है कि बाबर आजम अब जो अपकमिंग सीरीज है और T20 वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान के वाइट बॉल की कैप्टनसी संभाल लें। लेकिन चूंकि अभी बाबर आजम ने कहा है कि वो इतनी जल्दी ये फैसला नहीं कर सकते, वो अभी जो अपने करीबी जो उनके लोग हैं उनके साथ बाबर आजम इस हवाले से मशवरा करेंगे।
और ये भी इतलात आ रही हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कुछ शराइत भी रखेंगे कि इन शर्तों के ऊपर वो अगर कप्तानी उनको देना चाहते हैं तो वो वापस लेंगे, क्योंकि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और जिस तरह से हटाया गया था तब बड़ी सारी बातें की जा रही थी कि बाबर को जिस तरीके से हटाया गया वो गलत है। अब बाबर जो है वो पीसीबी के हुकाम के साथ राब्ते में तो है, लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो बाबर आजम की एक ना खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर जो शाहीन के फैंस हैं वो बाबर के खिलाफ बोल रहे हैं या इस तरह करके बाबर के फैंस हैं वो उनके हक में बोल रहे हैं, वो मुहिम क्या है? वो मुहिम यह है कि बाबर अभी कप्तान बने भी नहीं है, अभी सिर्फ इनिशियली तौर पर पीसीबी ने उनके साथ रब्ता किया है, फाइनल फैसला नहीं हुआ। फाइनल फैसला तो अभी दूर जाके होगा, क्योंकि चेयरमैन भी कह चुके हैं कि फाइनल फैसला जो है वो फिटनेस कैंप के बाद किया जाएगा कप्तानी का। लेकिन अभी से टीम में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। कुछ कह रहे हैं कि बाबर आजम अगर कप्तान बनते हैं तो चूंकि जो इमाद वसीम वापस आए हैं, मोहम्मद आमिर वापस आए हैं, उनकी बाबर आजम के साथ बनती नहीं है और इसी वजह से अब टीम में जो एक बार फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब जबकि दूसरी जानिब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर बाबर बनते हैं तो बाबर क्योंकि एक टीम मैन है, वो टीम को साथ लेके चलते हैं, तो इसलिए वो सबको साथ लेके चलते हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, इमाद वसीम के चूंकि शाहीन अफरीदी के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, शाहीन ने उन्हें फोर्स किया और शाहीन को यह पता चल गया था कि वो चूंकि कप्तान अब नहीं रहेंगे, तो इसीलिए उन्होंने इमाद वसीम को और आमिर को वापस लाने के लिए काफी जोर लगाया और उनको वापस लेके आए ताकि टीम में उनकी लॉबी मजबूत हो जाए। अब ये हवा में उड़ा रहे हैं लोग तीर, हालांकि ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आमिर ने रिटायरमेंट ली है तो वो उन्होंने अपने शराइत के ऊपर ली है रिटायरमेंट वापस, उन्होंने अपना उनका फैसला था, इवन उसमें बाबर आजम का कोई रोल नहीं था, ना ही शाहीन का था। इमाद वसीम को शाहीन ने सिर्फ ये कहा था कि क्योंकि आपकी क्रिकेट काफी बाकी है अभी, आप पाकिस्तान को मजीद सर्व कर सकते हैं, तो आप रिटायरमेंट वापस लेने के ऊपर गौर करें। शाहीन ने उन्हें फोर्स नहीं किया था। पीसीबी ने सेम इमाद वसीम को कहा था कि अगर आप रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो हम आपको कंसीडर करेंगे। अब रिटायरमेंट का बाबर आजम के साथ मेरा ख्याल है लिंक जोड़ना ये सरासर ज्यादती होगी। अगर चले है भी तो अब दोनों वापस आए हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर आजम से भी सीनियर्स हैं, तो अभी से टीम में ये इख्तिलाफात की खबरें चलाना ये भी शायद हमारे टीम के लिए फ्यूचर में नुकसानदेह होगा। गो कि अभी कप्तानी के हवाले से फैसला नहीं है। मोहम्मद रिजवान चूंकि इस दौड़ में शामिल थे, वो भी इस दौड़ से अब तकरीबन माइनस हो चुके हैं। बेटर तो यही होगा कि इस वक्त कप्तान को चेंज ना किया जाए। न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, अगर शाहीन को मजीद मौका दिया जाता है तो शायद फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी अच्छा होगा और शाहीन की जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो भी मजीद खुलकर सामने आ जाएंगी, क्योंकि अभी तक शाहीन ने सिर्फ एक ही सीरीज में कैप्टनसी की है, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में एक ही सीरीज में मौका दिया गया है। वो फिर पीएसएल की जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर मेरा ख्याल है शाहीन की जो है नेशनल टीम के लिए कैप्टनसी को जानना इस वक्त टू अर्ली होगा। तो शाहीन को अगर पीसीबी मौका देता है मजीद तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शायद बड़ा अच्छा रहेगा।